हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ताइवानीज़ BL प्लस एंड माइनस के एपिसोड 10 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। लीगोंग जेशो के फादर से मिलने आता है। दोनों में कुछ बातचीत होती है। इधर लिंगलिंग यूकी से मिलने आती है। यूकी कहता है, तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रही हो? लिंगलिंग पूछती है, क्या आपकी मेरे फादर से फाइट हुई है? यूकी कहता है, मैं दूसरों के मैटर में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर करता हूँ। लिंगलिंग कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि मुझे भी लगता था कि वो कपड़े कुछ ज़्यादा ही स्पेस ले रहे थे। आपने तो बस उन्हें हटाकर उनकी हेल्प की है। यूकी कहता है, कई बार हमें लगता है कि हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा करने से पहले उनकी राय लेना भूल जाते हैं। लिंगलिंग कहती है, क्या आप पहले भी ऐसे थे? यूकी मना करता है। तो लिंगलिंग कहती है, अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर? यूकी कहता है, पता नहीं। लिंगलिंग कहती है, क्या आप मेरे फादर को हेट करते हैं अब? यूकी कहता है, मैं तुम्हारे फादर को बहुत लाइक करता हूँ। लिंगलिंग कहती है, जब से मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है मैंने अपने फादर को इतना खुश कभी भी नहीं देखा है। यूकी कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। लिंगलिंग कहती है, तो क्या आप मेरे फादर को एक और चांस नहीं दे सकते प्लीज़? यूकी लिंगलिंग के सर पे टैप करता है। अगले सीन में लीगोंग जेशो से मिलने उसके घर आता है। जेशो कहता है, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? लीगोंग उसे फ्लावर देता है तो जेशो उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं रेडी होकर अभी आता हूँ। अगले सीन में लीगोंग जेशो को फुटबॉल ग्राउंड में लेकर आता है। जेशो कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? लीगोंग कुछ नहीं बोलता है। जेशो ज़ोर से कहता है, लीगोंग मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, मुझे लाइक करने के लिए थैंक्स। लीगोंग का मूड ख़राब देखकर जेशो उसे खेलने के लिए कहता है और उसकी तरफ बॉल पास करता है। लीगोंग खेल नहीं रहा होता है तो जेशो कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी से बॉल पास करो मुझे। लीगोंग कहता है, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। ये कहकर वो बॉल पास करता है। जेशो ये सुनकर चौंक जाता है और उसके पास आकर कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? लीगोंग कहता है, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। जेशो कहता है, लेकिन क्यों? लीगोंग कहता है, मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं जितना सोचता था मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं करता हूँ। जेशो कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो और तुम ये सब अचानक से क्यों कह रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? लीगोंग कहता है, गलती मुझसे हुई है। मुझे हमेशा लगा था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन जब से हमने डेट करना स्टार्ट किया है मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ। जेशो उसे हक करके कहता है, तुम तो मुझे बहुत वक्त से लाइक करते हो ना, तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? लीगोंग कुछ नहीं बोलता है तो जेशो कहता है, तुम्ही ने तो कहा था कि हम साथ में मिलकर सब कुछ फेस करेंगे। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। लीगोंग को चुप देखकर जेशो उसका नाम पुकारता है, पर लीगोंग कुछ भी नहीं बोलता है। तो जेशो कहता है, तुमने मुझे झूठ बोला था? लीगोंग कहता है, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। बस बात इतनी सी है कि हमारा रिलेशनशिप का स्टेटस चेंज हो जाएगा। ये सुनकर जेशो साइड हो जाता है। लीगोंग कहता है, भले ही हम लवर्स ना रहें लेकिन हम हमेशा फ्रेंड्स बन सकते हैं, हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। जेशो कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लीगोंग रोने लगता है। जेशो जा ही रहा होता है तभी उसे शुचिंग का कॉल आता है। शुचिंग उसे बताती है कि उनकी मदर की डेथ हो गई है। ये सुनकर जेशो चौंक जाता है। अगले सीन में जेशो के फादर अपनी एक्स वाइफ की पिक्चर देखकर अकेले अकेले बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, तुम जब मुझे छोड़ के गई थी तो मैं सच में तुमसे नफ़रत करने लगा था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि नफ़रत का कोई फ़ायदा नहीं है। सबको लाइफ में मूव ऑन करना पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि तुम खुश तो हो, तुम जहाँ भी हो सही तो हो। तभी वहाँ पे शुचिंग और जेशो आ जाते हैं। जेशो के फादर फ़ोटो देखकर कहते हैं, मैंने कितनी बार तुमसे बहुत कुछ कहने की कोशिश की लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह पाया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि कम से कम तुमने अपने आखिरी वक्त में हमें याद तो किया। अगले सीन में जेशो जब अपने घर आता है तो वहाँ पे लीगोंग पहले से होता है। ये देखकर वो उससे पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लीगोंग कहता है, तुम अपने फादर और शुचिंग के साथ क्यों नहीं हो? जेशो कहता है, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लीगोंग कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारा सामान वापस करने आया हूँ। जेशो कहता है, तुम्हें पता है जब मेरे फादर मेरी माँ की डेड बॉडी को ले जा रहे थे और मैं उनके साथ था तो मुझे समझ में आया कि बिना किसी कंप्लेन के या फिर रिग्रेट के किसी को देना क्या होता है। मुझे लगता है हमें अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए। तभी लीगोंग कहता है, मुझे कुछ काम है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यूकी को खोया हुआ देखकर निकिता उससे कहती है, तुम कहाँ पे खोए हुए हो? आज तो तुमसे ज़्यादा अच्छे से एमी और बाकी लोग काम कर रहे हैं।
यूकी कहता है मैं बस कुछ सोच रहा हूँ। निकिता कहती है क्या तुम इंसे के बारे में सोच रहे हो? यूकी कहता है मैंने अपने मन का करके उसे गुस्सा दिलवा दिया है। निकिता कहती है मुझे नहीं पता है बात क्या है, लेकिन मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ, तो तुम रहने दो। यूकी कहता है मैंने कभी भी खुद को दूसरे के लिए बदलने के बारे में नहीं सोचा था पहले। निकिता कहती है जब लोग प्यार में होते हैं तो वो थोड़ा बहुत तो बदल ही जाते हैं। कभी कभी तो वो इतना बदल जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वो खुद की तरह है ही नहीं। हो सकता है कभी मैं भी किसी के लिए खुद को बदलना चाहूँ। यूकी कहता है क्या आपको किसी से प्यार हो गया है? निकिता कहती है किसी को लाइक करना और प्यार में होना दो अलग चीज़ें हैं। किसी को लाइक करना वन साइडेड हो सकता है, लेकिन प्यार करना टू साइडेड होता है। इसमें दोनों को बैलेंस बना के चलना होता है। यूकी कहता है मुझे छुट्टी चाहिए। निकिता चौंक जाती है। तभी यूकी वहाँ से चला जाता है। जेशो अपने फादर के रेस्टोरेंट में आता है। उसे देखकर उसके फादर पूछते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जेशो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, पास्ट में मैंने आपके सबसे ख़ास इंसान को हर्ट किया है। मैंने मेरी माँ को हर्ट किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे समय में भी मैं आपके साथ ज़्यादा नहीं रहा हूँ और मैंने आपका दुख महसूस नहीं किया है। मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। जेशो के फादर कहते हैं अब जब तुम घर आ ही गए हो तो खाना खा लो हमारे साथ। शुचिंग जेशो को बैठा देती है। जेशो के फादर कहते हैं तुम ज़्यादा मत सोचो, हमें अभी भी लाइफ को जीना है, इसलिए हमें खाना तो होगा ही। अगर तुम्हारी माँ यहाँ पे होती और वो ये सब सुनती तुम्हारे मुँह से तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती। जेशो उनकी तरफ देखे जा रहा होता है तो उसके फादर कहते हैं तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मेरे पास तुम दोनों तो हो ही। सब खाने लगते हैं। अगले सीन में लीगोंग बैटिंग कर रहा होता है। लीगोंग अपने बैग में से एक बॉल निकालता है जिस पर फॉरएवर लिखा होता है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। अपने फादर से मिलने जाने से पहले जेशो लीगोंग से मिलने आया होता है। जेशो लीगोंग को कहता है क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे उस दिन बैटिंग फील्ड में क्या कहा था? तुम्हें डर था कि तुम हमेशा मेरे पीछे नहीं चल सकते हो। तुम्हें डर था कि तुम जितना ज़्यादा मुझे लाइक करोगे उतना ज़्यादा मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा। तुम्हें डर था कि हम दोनों पहले की तरह नहीं हो पाएंगे। लीगोंग कहता है तुमने कहा था कि हम दोनों मिलकर साथ में फ्यूचर फेस करेंगे, लेकिन मुझे हम दोनों का कोई भी फ्यूचर दिख नहीं रहा है। जेशो लीगोंग का हाथ पकड़ता है तो लीगोंग कहता है मैंने बहुत सोचा है हमारे बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि हम बेस्ट फ्रेंड ही सही हैं। ये सुनकर जेशो स्माइल करता है। लीगोंग कहता है चाहे कोई भी बात क्यों नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा बेस्ट फ्रेंड की तरह। जेशो कहता है क्या तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे साथ था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी अच्छे स्टूडेंट के मार्क्स मुझे गलती से मिल गए हों। कुछ ही वक्त के लिए सही, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि जैसे पूरी दुनिया मेरे हाथ में हो। लीगोंग कहता है हमारे बीच में जो कुछ भी है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे सामने अभी भी हमारा फ्यूचर बचा हुआ है। हमें लाइफ में मूव ऑन तो करना ही होगा। हम हमेशा एक दूसरे की लाइफ में रहेंगे। तभी जेशो लीगोंग को किस करता है, पर लीगोंग को रिएक्ट ना करता देख जेशो उसका हाथ पकड़ता है। लीगोंग हाथ पीछे कर लेता है। जेशो थोड़ी देर आगे बढ़ जाता है, फिर रुककर कहता है मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं तुम्हारा प्यार कभी नहीं भूलूंगा। ये कहकर वो लीगोंग की तरफ बॉल पास करता है। लीगोंग बॉल को कैच कर लेता है। जेशो वहाँ से चला जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। लीगोंग इंग्जे के शॉप पे कपड़े लेने आता है। लीगोंग वहाँ पे ये सब सामान रखा देख चौंक जाता है तो इंग्जे कहता है ये यूकी लेकर आया है। उसे पता है कि मुझे कॉफ़ी बनाना पसंद है, इसीलिए उसने ये सब सेट किया है। इंग्जे पूछता है क्या मैं तुम्हें जेशो के भी कपड़े दे दूँ? थोड़ी देर रुक कर लीगोंग हाँ कह देता है। लीगोंग कहता है लॉन्ड्री शॉप के साथ कॉफ़ी शॉप कंबाइन करने का आइडिया काफ़ी अच्छा है। ये कहकर लीगोंग चला जाता है। तभी इंग्जे टाइम देखता है तो उसे याद आता है कि उसे लिंगलिंग को पिक करना था। जैसे ही वो जाने वाला होता है तभी लिंगलिंग यूकी के साथ वहाँ पे आ जाती है। यूकी के हाथ में कपड़े देखकर इंग्जे कहता है ये क्या है? तुमने तो कहा था कि तुमने इसे फेंक दिया है। लिंगलिंग कहती है मिस्टर यूकी उन सबको वापस लेकर आए हैं। मैंने उन्हें कहा था कि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। इंग्जे लिंगलिंग को अंदर जाने को कहता है। लिंगलिंग चली जाती है। यूकी कहता है मुझे तुमसे बिना पूछे इन्हें फेंकना नहीं चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ इतने ही कपड़े को वापस ला पाया हूँ। इंग्जे कहता है कोई बात नहीं, मुझसे भी गलती हुई है, शायद इन कपड़ों को कभी भी कोई लेने ना आए। मुझे बस दया आती है कि इन्हें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारे अच्छे इंटेंशंस को भी बुरा नहीं कहना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? यूकी कहता है क्या तुम इन कपड़ों को मुझे अब दे सकते हो? लीगोंग निकिता की शॉप में ड्रिंक करने आता है और निकिता को सब कुछ बता देता है। निकिता कहती है इसका मतलब तुम दोनों के बीच अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। निकिता पूछती है क्या उसने ब्रेकअप के लिए हाँ कह दिया? लीगोंग कुछ नहीं बोलता है। लीगोंग कहता है मैंने डिसाइड किया है कि मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसे और मुझे लाइफ में अलग अलग रास्तों पे चलना है।
बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे भूलूँ कैसे, क्योंकि वो मेरे साथ हर वक्त था। मुझे उसकी स्माइल बार बार याद आती है। इधर जेशो घर आता है तो उसे बाहर अपने कपड़े टंगे हुए मिलते हैं। वो उन्हें लेकर अंदर आ जाता है तो अंदर अपना सामान देखकर वो लीगोंग को याद करने लगता है। उस सामान में उनकी फ़ोटोज़ भी होती हैं। फ़ोटोज़ देखकर जेशो रोने लगता है। लीगोंग कहता है, मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मुझे होश में लाने वाला अलार्म क्लॉक नहीं बल्कि रियलिटी है, और रियलिटी यही है कि अब वो मेरी लाइफ में नहीं है। निकिता कहती है, आज तुम बिल्कुल अपनी तरह बिहेव नहीं कर रहे हो, आज तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। लीगोंग कहता है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं आखिर हूँ कौन। अगले सीन में लीगोंग ब्लाइंड डेट के लिए आ जाता है। तभी वहाँ पर निकिता आकर बैठ जाती है। ये देखकर लीगोंग चौंक जाता है और पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। निकिता कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना पसंद नहीं है। मैं बस क्यूरियस हूँ कि तुम आखिर वो कर क्यों रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं है। लीगोंग कहता है, इंसान बदल सकते हैं और मैं भी बदल गया हूँ। हो सकता है कल मैं फिर बदल जाऊँ। निकिता कहती है, तो क्या तुम खुद को उसके लिए बदल रहे हो। निकिता कहती है, युकी ने मुझे एक बार कहा था कि हम दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। हम दोनों जब भी कंफ्यूज होते हैं तो सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जल्दबाजी करते हैं। लीगोंग कहता है, क्या तुम्हें तुम्हारा जवाब मिला। तभी वहाँ पे लीगोंग की ब्लाइंड डेट आ जाती है। निकिता उससे कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर उसकी ब्लाइंड डेट गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लीगोंग निकिता से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया। निकिता कहती है, तुम्ही ने तो कहा है कि लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं है। निकिता कहती है, तुम मुझे एक चांस दो और मेरे साथ डेट करो, भूलने की कोशिश करो। निकिता कहती है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब बनूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है हम दोनों एक जैसे हैं। तो क्या तुम मेरे लिए बदलना चाहोगे, क्योंकि मैं भी खुद को तुम्हारे लिए बदलने के लिए तैयार हूँ। लीगोंग उठकर कुछ कहने वाला होता है, पर तभी निकिता उसे हक करती है। लीगोंग चौंक जाता है। तभी वहाँ पर जेशो आ जाता है और ये सब देख लेता है, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।